किस पत्थर पर हाथ रखकर फेरा था? हजर असवद। हजर असवद पर फेरा था। इनका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? हज़रत अबू तालिब और इमरान नाम था। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। इनका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने का हुक्म किसने दिया था? माविया। सॉरी, माविया ने। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने का हुक्म माविया ने दिया था। बिल्कुल सही है इनका जवाब। सवाल नंबर 4, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का मरकज कहाँ वाक़ है? जी। इमाम मोहम्मद तकी का मरकज कहाँ वाक़ है? इमाम मोहम्मद तकी काज़मैन। इमाम मोहम्मद तकी का जो है मरकज काज़मैन में है। इनका ये जवाब भी बिल्कुल सही हुआ। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, मैं आपसे ये करूँगा कि जिस शख्स की जान सख्ती से निकल रही हो तो उसे किस जगह पर लेकर जाना मुस्तहब है? किबला रुख लिटाना मुस्तहब। आपका जवाब गलत हुआ। जिस शख्स की जान सख्ती से निकल रही हो उसको उस जगह पर लेकर जाना मुस्तहब है जहाँ वो शख्स नमाज पढ़ता था। तो पहले 4 सवाल के आपने बिल्कुल सही जवाब दिए और 5वें सवाल का आपने जवाब गलत दिया। तो आपके भी जो है वो पार्टिसिपेंट ए की तरह 40 हुए और पहले 3 पार्टिसिपेंट्स ने ऑलमोस्ट ही तकरीबन सारे सवाल के सही जवाब दिए, सिर्फ ए गलत हुआ। लास्ट पार्टिसिपेंट डी, रेडी हैं आप? तो आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मस्जिद अक्सा के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन 2 मकामात की सैर करवाई थी? सातवें आसमान। आपका जवाब गलत हुआ। वैसे मैंने सवाल में कहा भी था कि किन 2 मकामात की करवाई थी, तो आपने वैसे भी एक बताया, लेकिन इसका सही जवाब ये था कि जन्नत और जहन्नुम की सैर करवाई थी। तो पहला सवाल इनका गलत हुआ। सवाल नंबर 2, जब मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी तो उनने क्या क्या कहा था? फुस्तु और रब्बिकल का। फुस्तु बिरब्बिल काबा। इनका जवाब बिल्कुल सही है। तो दूसरा जवाब इन्हें बिल्कुल सही दिया। सवाल नंबर 3 मेरा आपसे ये है कि ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? ग़ज़वा अहज़ाब। ग़ज़वा अहज़ाब। बिल्कुल सही है इनका जवाब। सवाल नंबर 4 मेरा आपसे ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? फातिमा बिनते असद। इमाम अली की वालिदा का नाम बीबी फातिमा बिनते असद था। इनका जवाब बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मुसलमान की मैयत को कितने गुस्ल देना वाजिब हैं? एक। आपका जवाब गलत हुआ। मुसलमान की मैयत को 3 गुस्ल देना वाजिब हैं। आपने भी जो है वो 3 सवाल के सही जवाब दिए। अभी भी आप किसी से पीछे नहीं है। आप सेकेंड राउंड में कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। तो राउंड 2 का मैं स्टार्ट करूंगा। मैं रूल्स आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप जो है वो मेरे सवाल ख़त्म होने से पहले भी बजर बजा सकते हैं, ठीक है? तो राउंड 2 आप बजर बजा के एक दफ़ा चेक कर लें। ठीक है, सही है। तो अच्छा, बजर बजाने के बाद आपके एडवाइस चाहिए कि आप रुक जाएं ताकि मैं फ़ैसला कर लूं कि किसने सबसे पहले बजाई है। अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर वो जो दूसरा होगा उसका जवाब आ जाएगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है। सवाल नंबर 1, तारीख की पहली मंजनीक किसने बनवाई थी? बी जी, नमरूद ने। नमरूद ने बनवाई थी। बिल्कुल सही है इनका जवाब। अच्छा, आप इससे पहले कोई और कहने वाले थे लेकिन आपने कहा नहीं, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर इस राउंड में आप जो है वो पहला जवाब गलत दे देते हैं, हालांकि आपको आता हो दूसरा जवाब सही देते हैं, लेकिन फिर भी आपके -10 होंगे। तो बजर बजाने के बाद आराम सुकून से आप बिल्कुल सही जवाब दें ताकि -10 ना हो। फिलहाल तो आपके +10 ही होंगे। सवाल नंबर 2, वो कौन सा फ़र्द है जो इस्लाम से पहले अरबों को मेहमान हाजियों के लिए? जी, पार्टिसिपेंट सी ने बजाया जी। हज़रत हाशिम बिन अब्दुल मनाफ। हज़रत हाशिम इब्न अब्दुल मन्नाफ। इनका जवाब बिल्कुल सही है। इस पे भी +10 होंगे। तो राउंड 1 में जो आपके एक सवाल का आपने गलत जवाब दिया था वो आपके अब पूरे हो गए। सवाल नंबर 3, वो कौन सा फल है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? जी, जन्नत का फल। जन्नत का फल। सब्र का फल। जवाब गलत है। मैंने आपको इस राउंड से पहले भी बताया था कि अगर आपने पहले गलत जवाब दे दिया तो आपके जो है वो -10 होंगे। हालांकि आपको बाद में आपने सही जवाब दे दिया था। सही जवाब है सब्र का फल।
लेकिन आपके इस पे -10 होंगे। और इसी के साथ आपने जो पहले नंबर लिए इस राउंड में वो भी आपके चले गए। लेकिन इस वक्त भी आपके जो हैं वो शायद पार्टिसिपेंट सी के साथ टाई हो रहा है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो कौन सा शागिर्द था जिसने किससे बजाया? पार्टिसिपेंट बी अली जी। बिन यकीन। जवाब गलत हुआ। आपने जो है वो सवाल गलत गैस किया था, शायद इस वजह से आपने जो है वो जवाब गलत दिया। अब मैं सवाल कंप्लीट कर रहा हूँ। दोबारा भी अगर आप बजर बजाना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल आपके -10 होंगे। तो सवाल मेरा ये है कि वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो कौन सा शागिर्द था जिसने अपनी जान की हिफाजत के लिए इमाम मूसा काज़िम के अशार पर अपने आप को दीवाना इरशाद पर अपने आप को दीवाना जाहिर किया था? किसने? पार्टिसिपेंट ए जी। हज़रत बहलोल। हज़रत बहलोल। क्या लगता है सही है? जी बिल्कुल सही है इनका जवाब। तो पार्टिसिपेंट बी ने अली बिन यकीन कहा था, वो इसका जवाब नहीं था। बहलोल इब्न अमरो इसका सही जवाब था, जो कि पार्टिसिपेंट ए ने दिया। तो आपके +10 होंगे। पांचवा सवाल मेरा आप सबसे ये है कि एक शख्स बावुज़ू था, अगर उसे शक हो कि उसका वज़ू बातिल हो गया है या नहीं, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? किसने बजाया? पार्टिसिपेंट बी जी। आप सवाल रिपीट कर सकते हैं? नहीं, अब नहीं। बजर बजाने के बाद सवाल भी आपको कंप्लीट करना है और जवाब भी आपको खुद देना है। उसके अगर किसी शख्स को मालूम हो कि वो बावुज़ू था और शक करे तो उसका वज़ू सही होगा। तो उसका वज़ू सही होगा, ठीक है, सही मान लेते हैं। उसको दोबारा वज़ू नहीं करना होगा या उसका वज़ू सही होगा। तो यहाँ पर भी आप जो है वो थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन आपने सही जवाब दिया। उसको वज़ू दोबारा नहीं करना पड़ेगा। +10 होंगे आपके। अगला सवाल बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, तो आप सब रेडी रहें। पाकिस्तान का कौमी तराना बी, दोबारा से हफीज़ बी। जलंधरी। हफीज़ जलंधरी ने लिखा था, बिल्कुल सही है। हालांकि इसकी धुन किसने बनाई है ये भी हो सकता था, लेकिन आपने सही गैस किया कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज़ जलंधरी इसका सही आंसर है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मौला अली के बकौल तमाम गज़वात में जब जंग पार्टिसिपेंट सी जी। जब जंग शाला बर हो जाती थी तो रसूल खुदा जो थे सबसे आगे नज़र आते थे और जितने भी मुसलमान थे रसूल की पनाह लेते थे। बिल्कुल सही है इनका जवाब कि सारे मुसलमान रसूल की पनाह लेते थे। इस पे इनके +10 होंगे। ओके, तो आपने सवाल बिल्कुल सही गैस किया। अगला सवाल मेरा ये है कि अगर किसी शख्स को नमाज पढ़ने के बाद शक हो कि उसकी नमाज, पार्टिसिपेंट बी जी दोबारा, उसकी आपको नमाज, पहले सवाल भी कंप्लीट कर लें। अगर किसी को शक हो कि नमाज़ पढ़ने के बाद कि उसकी नमाज़ सही है या गलत है तो उसकी नमाज़ सही है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो एग्जैक्टली सवाल रीड कर देता हूँ। अगर किसी शख्स को नमाज पढ़ने के बाद शक हो कि उसने नमाज के लिए वुज़ू किया था या नहीं, तो नहीं की तो मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन दोबारा से मैंने आपको इस राउंड के पहले भी बताया था कि जो पहला जवाब होगा वही सही माना जाएगा। हालांकि आपको इस सवाल का भी सही जवाब आता था, लेकिन आपके इस सवाल पर -10 होंगे दोबारा से। तो इस राउंड का अब आखिरी सवाल मैं करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ेब बिन हज से अज़वाज का हुक्म क्यों दिया था? पार्टिसिपेंट बी जी। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जनाब ज़ैद बिन हारिसा जो थे वो जनाब ज़ैद बिन हारिसा रसूल खुदा के मुंह बोले बेटे कहलाते। तो इस वजह से रसूल खुदा को इस दवाज का हुक्म दिया गया ताकि मुंह बोले बेटे का तसव्वुर ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं रह सकता हूँ जी जी। इसलिए क्योंकि वो दौरे। अच्छा, एक मिनट। जब बी ने बजाया था उसके बाद पहले सी ने बजाया था आई थिंक, तो इसलिए पार्टिसिपेंट सी को चांस मिलेगा जी। सर दौरे जहालत जो था वो ख़त्म हो जाए इसलिए रसूल को अल्लाह ने अज़वाज का हुक्म दिया था, ज़ैनब बिनते। ठीक है। आप अगर आप चाहें तो अभी भी आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, बस सही है उनका जवाब। उनका जवाब सही है, तो इसलिए मैंने आपसे वैसे ही आपसे कर रहा था। पार्टिसिपेंट बी का जवाब बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेंट सी के +10 होंगे और बी जो है वो आई थिंक इसमें इनको सारे जवाब आते थे, लेकिन इनने सवाल में जो है ना थोड़ी जल्दी में इनने जवाब दिया, जिसकी वजह से इनके इसमें दोबारा से -10 होंगे। तो राउंड 2 में जो है वो बहुत ज़्यादा +10 -10 हुआ। तो क्या लगता है बी आपको अभी कौन जो है वो फर्स्ट पे होगा? मैं
फर्स्ट पर ये होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्कोरिंग पूरी बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट डी से मैं शुरू करता हूँ। डी आपके हैं 30, सी आपके हैं 70 और बी आपके हैं 40 और ए आपके हैं 50। तो राउंड 1 के एंडिंग पर आई थिंक बी लीडिंग थे और राउंड 2 के भी इनको बहुत सारे सवाल के जवाब आते थे, लेकिन थोड़ा सा इनने जल्दी की और जवाब दिए, जिसकी वजह से +10 -10 होते होते इनके -40 नहीं 40 हो गए और इस वक्त जो है वो सी टॉप पर है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब 50 और 70 कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा राउंड भी यहाँ पर हमारा एंड हुआ। अब मैं आपको जो है वो कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। पिक्चर्स का मतलब है पहले आपको एक जंबल वर्ड दिखाऊंगा, उसके बाद फिर एक किसी भी जगह की तस्वीर आएगी और फिर एंड में एक शेर आएगा जो आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पार्टिसिपेंट डी को तस्वीर दिखाई जाए और आपके पास 10 सेकंड्स होंगे, ठीक है जी? दिखाएं इनको। सबसे पहला जंबल वर्ड कुरान की सूरह है, सब में ऐसा ही होगा कि कुरान की सूरह ही सबसे पहले आएगी। सूरह फलक। सूरह फलक बिल्कुल सही है इनका जवाब। और अब आपको जो है वो अगली तस्वीर दिखाई जाएगी, एक किसी भी जगह की होगी, आपको वो एग्जैक्ट जगह बतानी होगी जी। देखिए, अगर आपको आता था तो आप जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं आता था तो आप बता दें। आपको आता था मतलब अगर जैसे आंसर नजर आ गया था, लेकिन उससे पहले आपको आता था या नहीं आता था उससे पहले? खाने काबा में नहीं है। काबा के मतलब हाँ, खाने काबा के साथ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो स्क्रीन पर गलती से आ भी गया था। सही जवाब है इसका क्लॉक टावर मक्का के अंदर है, खाना काबा के साथ। आपने बिल्कुल सही जवाब बताया, लेकिन जवाब आपका सही काउंट नहीं होगा जी। अब आपको जो है वो एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा जी। रन क्या है, चरखे कोहन कांप रहे हैं। वाह वाह वाह! तो भाई जो है वो बहारे दानिश की जो है वो इनने रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए थे अब तक किसी ने भी जो है वो किसी शेर को कंप्लीट नहीं किया। तो पार्टिसिपेंट डी, आपने जो है वो बहारे दानिश का एक रिकॉर्ड भी आज बना दिया और आपने शेर को बिल्कुल सही कंप्लीट किया। इस तरीके से आपके साथ हमारा ये राउंड ख़त्म हुआ। अगला जो है वो अगली जो 3 तस्वीर हैं वो मैं चाहूँगा कि पार्टिसिपेंट सी को दिखाई जाए जी। जंबल वर्ड कुरान की सूरह है, मैं पहले बता चुका हूँ। सूरह फील। सूरह फील बिल्कुल सही है आपका जवाब, इस पर आपके +10 होंगे। एग्जैक्ट जगह का आपने नाम बताना है। खाने काबा इसका सही जवाब नहीं होगा। जो दरार आई थी उस जगह का नाम है, जहाँ आपका जहाँ से टाइम बीबी ख़त्म हुआ और आपका जवाब भी गलत था। ये जो है वो हजर अस्वद था जो कि यहाँ पर था मौजूद। आपका जवाब गलत हुआ जी। अब जो है वो आपके पास चांस है कि आप रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर सकते हैं पोइट्री कंप्लीट करके। ऐसा दुनिया में हाजत रवा कौन है। ओके, तो भाई आज जो है वो बहारे दानिश में पहले 2 पार्टिसिपेंट्स ने आते ही जो है वो पुरानी रवायत ख़त्म कर दी और इनने बिल्कुल सही गैस किया। और इस तरीके से पार्टिसिपेंट डी और सी दोनों ने जो है वो पहली दफ़ा बहारे दानिश के अंदर शेर को कंप्लीट कर लिया है। तो पार्टिसिपेंट बी रेडी हैं आप? जी। आप भी चाहें तो अगर रिकॉर्ड बराबर कर सकते हैं जी। जंबल वर्ड दिखाइएगा इनको। सूरह कद्र। सूरह कदर बिल्कुल सही है आपका जवाब, इस पर आपके +10 होंगे। ये दुबई का टावर है। ये दुबई में एक टावर है। एग्जैक्टली जगह का नाम आपने बताना है, मतलब इस बिल्डिंग का एक नाम है वो बताना है। आपका टाइम भी जो है वो अब ख़त्म हो गया। दुबई में है ये आपने बिल्कुल सही बताया था, लेकिन इसका सही जवाब है बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। उसके बाद जो है वो अब आपको एक पोइट्री दिखाई जाएगी। टेन सेकंड्स हैं आपके पास अभी।
बेकसी का शह की चर्चा रह गया, बुझ रही मेहमान पियासा रह गया। आप जवाब नहीं दे सके, तो आप जो है वो रिकॉर्ड भी बराबर नहीं कर सके, लेकिन आपने जो है वो उससे पहले सूरह कदर आपने सही गैस किया था। लास्ट में पार्टिसिपेंट ए, मैं चाहूँगा इनको सबसे पहले जंबल वर्ड दिखाया जाए। नास। सूरह नास बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, तो पिक्चर दिखाइएगा इनको। बहुत ही मशहूर जगह है ये। ये थे पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। आप जवाब नहीं दे सके, मिस्र के अंदर ये हैं, आप इसका जवाब नहीं दे सके। आखिर में आपको एक पोइट्री दिखाई जाएगी। वो देखो पलटता है मारिफ से सूरज, अली वक्त की डोरियां खींचता है। अरे वाह भाई, तो भाई इस दफ़ा जो है वो 4 पार्टिसिपेंट्स में से 3 ने जो है वो शेर मुकम्मल करके जो है वो पुरानी उसको रिवायत को ख़त्म कर दिया। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त होता है एक ब्रेक का, और एक ब्रेक के बाद मिलते हैं रैपिड फायर के सेगमेंट में। सेहत और जिंदगी को बेहतरीन केयर और तहफ़्फ़ुज़। 70 साल से ज्यादा आपके भरोसे और एतमाद का नाम, हिमानी, अ नेचुरल लाइफस्टाइल सॉल्यूशन। हिजरत करने वाले मुसलमानों की कुल तादाद कितनी थी? 83 मर्द 19 औरतें, या 83 औरतें 19 मर्द? 83 मर्द 19 औरतें। सही। सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? क्रिश्चियन या अदीब रिजवी? क्या? सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? क्रिश्चियन या अदीब रिजवी? क्रिश्चियन। सही। ताइफ में पैगंबर पर कौन सा वाहिद शख्स ईमान लाया था? अदास या फिर जैद इब्न हारसा? ज़ैद इब्न हारसा। गलत। क्या दोनों पैरों का मसा एक साथ किया जा सकता है, हाँ या नहीं? नहीं। गलत। हज़रत आदम की कुनियत क्या थी? अबुल अंबिया या अबुल बशर?
अबुल बशर। सही। क्या रसूल खुदा के हुक्म के मुताबिक जंग मौता में मुसलमानों के पहले सिपह सलार कौन थे? हज़रत जाफ़र इब्न अबू तालिब या फिर हज़रत हमज़ा? हज़रत जाफ़र इब्न अबू तालिब। सही। किस इमाम ने फरमाया कि मैं ये सवाल आपसे पूरा कंप्लीट करूंगा। किस इमाम ने फरमाया कि जिसने बीवी मासूमा कुम की ज़ियारत की तो उसके लिए जन्नत है? इमाम अली नकी या इमाम मोहम्मद तकी? इमाम मोहम्मद तकी। इमाम मोहम्मद तकी बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो ये क्वेश्चन मैंने चूँकि टाइमर के अंदर स्टार्ट कर दिया था इसलिए मैंने आपसे ये कंप्लीट किया। इस तरीके से आपका ये राउंड एंड हुआ। अब मैं पार्टिसिपेंट सी आपसे सवाल करूँगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हबशा के बादशाह का क्या नाम था? अबुल हकम या नजाशी? नजाशी। सही। चेहरे और दोनों कानों को धोने के बाद चंद कदम चलकर मसा करना कैसा है? जायज़ या जायज़ नहीं है? जायज़ है। सही। आप थोड़ा जोर से बोले। बैतुल मुक़द्दस के बाद जिब्राइल पैगंबर अकरम को किस मकाम पर लेके गए थे? बैतुल हम्द या बैतुल मुक़द्दस? बैतुल हम। सही। हज़रत शीश का लक़ब क्या था? हबुल्ला या फिर रूहुल्ला? हब्बतुल्लाह। सही। सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका या रूस? रूस। सही। जंग मौता किस साल पेश आई? 10 हिजरी या 8 हिजरी? 8 हिजरी। सही। खजूरों के सरजमीन किसको कहा जाता है? सऊदी अरब या इराक? सऊदी अरब। सही। फैसल बिन शाहजान ने कितनी किताबें लिखी है? 190 किताबें या 180 किताबें? 190 किताबें। गलत। बीबी मासूमा कुम की ज़ियारत का मतन किस इमाम ने सदा शायरी को सिखाया? इमाम अली रज़ा या इमाम मोहम्मद तकी? बीबी फातिमा मासूमा की ज़ियारत का मतन किस इमाम ने सदा शायरी को सिखाया? ऑप्शन आपको पहले बता चुका था, इमाम अली रज़ा या इमाम मोहम्मद तकी। आपका जवाब गलत हुआ। वैसे जो है वो सही है। आपसे जो है वो मैंने जो है ये सवाल टाइमर के अंदर ही शुरू कर दिया था तो इसलिए मैंने कंप्लीट भी कर दिया एंड में। तो आपका भी यहाँ पर लास्ट राउंड ख़त्म होता है। उसके बाद मैं पार्टिसिपेंट डी आपसे करूँगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। शेब अबी तालिब में मुसलमानों को किस तारीख में जाना पड़ा? बैसत के 7वें साल या 8वें साल? बेसत के 7वें साल। सही। मौला अली ने फिदककारी, इसार और शुजात पर कुरान की कौन सी आयत नाजिल हुई? सूरह बकरा आयत नंबर 208 या सूरह तहा आयत नंबर 9? सूरह बकरा आयत नंबर 208। सही। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? मलेशिया या मालदीव्स? मालदीव्स। सही। हजरत हाबिल के कातिल के बाद हजरत आदम ने किसको अपनी वसीयत दी? हज़रत शीश। हजरत शीश बिल्कुल सही। क्या नमाज मैयत बगैर वजू के पढ़ी जा सकती है? हाँ या ना? जी हाँ। सही। जंग के दौरान लश्कर के कितने हिस्से होते हैं? 4 या 5? 4। सही। इंसानी बदन में कौन सा हार्मोन ब्लड कंट्रोल करता है? इंसुलिन या हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन। गलत। वो कौन सी शय है जो ज्यादा होती है कम नहीं? रोशनी या समंदर? रोशनी। आपका जवाब गलत हुआ। आखिरी वाले का था समंदर। तो आपने ओवरऑल लास्ट राउंड में आपने अच्छा परफॉर्म किया। इससे पहले भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन राउंड 2 में आपने जो है थोड़ी जल्दबाजी की थी, लेकिन फिर भी आपके जो है वो नंबर अच्छे खासे थे। तो लास्ट में मैं सवाल करूंगा पार्टिसिपेंट ए आपसे। आप रेडी हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। विकाटो दरिया किस मुल्क में है? अमेरिका या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड। सही। पैगंबर को अजियत पहुंचाने के लिए कौन इन्हें नाउजुबिल्ला अबतर कहता था? आस बिन वाइल या फिर अबू लहब? आस बिन वाइल। सही। पैगंबर ने किस गार में तौफीक किया? गारे सौर या गारे हिरा? गारे सौर। सही। मदागास्कर किस बरे आजम में है? एशिया या अफ्रीका? एशिया। गलत। सबसे पहले जिसने कलम लिखा वो कौन थे? हजरत इदरीस। सही। क्या मुस्तहब नमाज बगैर वजू के पढ़ी जा सकती है? हाँ या ना? क्या मुस्तहब नमाज बगैर वजू के पढ़ी जा सकती है? सही। इमाम हजरत जाफर तैयार और अस्मा बिनते उमैस के कितने फर्जंद थे? 4 या 3? 4। गलत। बीबी नजमा खातून की शादी इमाम मूसा काजिम से किसने करवाई थी? उम्मे फरवा या बीबी हमीदा? बीबी हमीदा। आपका जवाब सही हुआ। तो राउंड जो है 4 भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और राउंड 4 की स्कोरिंग मैं आप सबको बता देता हूँ। राउंड 4 की स्कोरिंग है हमारे पास। पार्टिसिपेंट डी आपने जो है वो लास्ट राउंड बहुत अच्छा खेला। आपके हैं 100। सी आपके हैं 160 और पार्टिसिपेंट बी आपके हैं 120। पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 130। तो ए और बी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। मैं आपको बता देता हूँ कि 10 एपिसोड्स के बाद
जो टॉप 15 होंगे उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आज आप 5th हैं या 3rd हैं या 2nd हैं, एट द एंड जो भी टॉप 15 होंगे, क्या पता आज आप 5th हों और उस टॉप जो है वो 4 में आ जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। स्कोरिंग मैंने आपको बता दी। आज के लिए बाहर दानिश से इतना ही। आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए हिमानी हर्बल की तरफ से, एयर गाइड की तरफ से और HMI पाकिस्तान की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं।